की एक अच्छी ओपनिंग की तरफ मार्केट आगे बढ़ते हुए, और निफ्टी 9588 पर जाकर रुका था इंडिकेटिव टिक्स में। हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास मार्केट थोड़ा सा आई वुड से स्ट्रेस फेस करे 9600 को छूने या फिर सरपास करने से पहले, लेकिन अगर ये होल्ड कर जाता है इन लेवल्स के आसपास तो ये डेफिनेटली एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज इंडियन मार्केट्स पर होगा। और क्योंकि ये जीएसटी लॉन्च होने के बाद का पहला सेशन है तो उस लिहाज से भी इन अ वे इट्स अ गुड ओपनिंग मार्केट के लिए कही जा सकती है। खुला भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर ही है 9586 पर, इनफैक्ट खुला है 9612 का हाई इसने ऑलरेडी हिट कर लिया खुलने के बाद, और अब 9600 को बार बार ये ओपनिंग में टच करते हुए 9594 का लेवल निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी 31,200 के पार खुला था, 283 अंकों की तेज़ी, फिलहाल 31,211 के आसपास ये ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक ये करीब 1/4% ऊपर है, यानी 55 अंकों की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी 9590 के आसपास, और इसने 9612 का एक हाई हिट किया था। लुक एट आईटीसी 8% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, क्लियर लीडर आज का आईटीसी करीब 8.25% ऊपर, 350 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। HUL है जो कि करीब आधे % ऊपर है। इनफैक्ट मार्केट का जो मूव है इसमें सबसे हेवी कंट्रीब्यूशन जो है वो आईटीसी की तरफ से ही आ रहा है। आईटीसी पर कई सारे रिपोर्ट्स आई हैं ओवर द वीकेंड, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज आर बुलिश ऑन आईटीसी। आईटीसी करीब 8% ऊपर 349 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। आयशर मोटर्स है जो कि 1% ऊपर है। BPCL 1% ऊपर। वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, एशियन पेंट्स, HUL, ICICI बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मुँह देखने को मिल रहा है। 9568 पर निफ्टी है। सेंसेक्स करीब 185 पॉइंट ऊपर इस समय अच्छी मजबूती दिखाते हुए, और साथ ही मिड कैप इंडेक्स जो है वहाँ पर भी अच्छा रुझान देखने को मिला है। अगर एक बार हम लूजर्स को देखें निफ्टी के, इसमें TCSA, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। ये समय टॉप लूजर विप्रो है, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स जो कि करीब 1.25% नीचे है। सन फार्मा नुकसान में है। HDFC लिमिटेड, टाटा मोटर्स का DVR, बॉश और HCL टेक, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान है। बजाज ऑटो आधे % से ज़्यादा की गिरावट देख रहा है, और साथ ही TCS ये लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए 9568 का लेवल निफ्टी पर है, करीब 46 पॉइंट्स की तेज़ी यहाँ पर। लेकिन खुलने के बाद इसने 9600 के लेवल को हिट किया, 9612 तक किया गया। लेकिन जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि 9600 के आसपास हो सकता है निफ्टी पर थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिले, जो कि देखने को मिला है। बिल्कुल, अभी 44 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 9565 के लेवल्स पर है। लेकिन IT स्टॉक्स वीक हैं आज के सेशन में। विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, इनकी जो ओपनिंग है वो वीकनेस के साथ ही हुई, आधा से 2% तक की वीकनेस है। विप्रो इनफैक्ट करीब 1.5% नीचे भी ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर्स काफी वीक आए हैं। सेल्स नंबर्स 23% की डिग्रोथ रही है। हीरो मोटो के नंबर्स आने बाकी हैं, लेकिन पिछली पूरी सीरीज में इसने कंसोलिडेट किया, और अभी भी आप देखें तो एक सॉफ्ट ओपनिंग हुई है, करीब 1.25% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ITC अभी भी क्लियर कट आउट परफॉर्मर जो कि करीब 7.5% ऊपर है। लेकिन एक बार देख लेते हैं मिड कैप का हाल। मिड कैप के वो स्टॉक्स जो कि आज बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, और इंडेक्स का हाल इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर 1.25% तक की बढ़त देखी जा रही है। फार्मा स्टॉक्स पर स्पेशली आप ध्यान दे सकते हैं, हो सकता है फार्मा में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो। नेटको फार्मा मिड कैप का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर 2.5% ऊपर है। इसके अलावा सनोफी इंडिया, GMR इंफ्रा, टाटा केमिकल्स, NCC 1%, 1.25% तक की मजबूती भी इन शेयर्स में देखी जा रही है। एलेम्बिक फार्मा, अपोलो टायर्स, पिडिलाइट और क्रिस्टल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर 1% का मूव है। मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स भी देख लेते हैं, वो शेयर्स जो कि आज के सेशन में थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं। पेट्रोनेट 2% नीचे है। इंडियन होटल यहाँ भी 2% की वीकनेस है। करूर वैसा बैंक, DCB बैंक, मिड कैप बैंकिंग में रुझान सॉफ्टनेस का ही है और 1% तक का डिप देखा जा रहा है। अदानी पावर, PNB हाउसिंग, CESC, एम्फोसिस, इन स्टॉक्स की भी थोड़ी सॉफ्ट ओपनिंग हुई है। एक बार देख लेते हैं शुगर स्टॉक्स को, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है, स्पेशली फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो कि इंडिकेटिव एक्शन में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। फैक्ट, RCF, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। आप देखिए शुगर सेक्टर को न्यूज़ फ्लो यहाँ भी है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, अपर गांगे शुगर, AID पैड, इन सभी स्टॉक्स की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाय हिंदुस्तान, सिमावली शुगर, ये स्टॉक्स भी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। 6% तक का भी स्पर्ट है। पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस को देखिए, शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ हुई है जैसे एक्सपेक्ट किया भी गया था। चंबल फर्टिलाइजर, NFL, RCF, GNFC 1.5%, 2.5%, 3% तक का मूव है इन सभी शेयर्स में। इसके अलावा फैक्ट, रैलीज इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर और SRF यहाँ भी 0.5% से लेकर 3% तक की मजबूती देखी जा रही है। फैक्ट ऑलमोस्ट 5% ऊपर भी है। एक बार एयरलाइन स्टॉक्स को देख लेते हैं, स्पेशली इंडिगो, जिस पर आज खबर भी आई है कि 6 जुलाई को
एनालिस्ट कॉन कॉल है जिसमें एयर इंडिया का प्रपोजल डिस्कस हो सकता है। ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में ये स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, स्पेशली जब ये न्यूज़ फ्लो आया। आधा % नीचे आज भी है 1160 के लेवल्स पर। और एक और नेगेटिव ट्रिगर इनके लिए इंटरनेशनल मार्केट से भी आया है, जहां पर क्रूड पिछले 7 सेशन से कांस्टेंट अप्रिशिएट कर रहा है और ब्रेंट क्रूड भी $49 के ऊपर आ चुका है। स्पाइस जेट करीब 2% नीचे है, इंडिगो करीब आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है, जेट एयरवेज में भी 1.25% की वीकनेस देखी जा रही है। आईटीसी अब हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी 6.5-7% ऊपर है और वही हाल निफ्टी का भी है। निफ्टी 9561 पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप ब्रेथ देखेंगे मार्केट की 38 पॉइंट ऊपर भले ही है निफ्टी, लेकिन जो ब्रेथ है वो टूवर्ड्स नेगेटिव। ये एनएससी का इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जहां पर 890 शेयर्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 336 शेयर्स हैं जो कि दबाव में है। लेकिन अगर निफ्टी पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे, निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो गिरने वाले शेयर्स ज्यादा है कंपैरेटिव टू बढ़ने वाले शेयर्स। ये बीएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो जहां पर 855 शेयर्स में बढ़त देखी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक चीज़ है कि जीएसटी का जो ट्रिगर है ना, वो ऑब्वियसली उसका जो ट्रांसमिशन है वो सिस्टम में आते रहेगा धीरे धीरे, लेकिन उसी के साथ साथ देयर आर 2 or 3 मोर लेग्स टू द रैली जो कि हो सकते हैं। जैसे आपके अर्निंग्स अगर अच्छी आती है, मॉनसून अगर अच्छा रहता है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं विच कैन ऐड फ्यूल टू द रैली। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जून की सीरीज़ में इनफैक्ट FIIs ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का। बट द कैच इज़ कि इसमें से सबसे बड़ा पोर्शन जो है ऑलमोस्ट 85-88% वो गया है डेट में, और जो नेट इनफ्लो इक्विटीज़ में रहा है वो 3,500-4 हज़ार करोड़ के बीच में रहा है। बट नेवरदलेस अर्निंग्स भी शुरू होने वाले हैं। पहले एक बार देख लेते हैं, जो बैंकिंग इंडेक्स है निफ्टी बैंक, वो नेगेटिव है करीब 17 पॉइंट नीचे 23,190 के लेवल पर, तो ये होल्ड नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट उसका जो इम्पैक्ट है वो फ्रंटलाइन इंडेक्स पर भी आता है। 9560 पर निफ्टी है अब।